एक तरफ कागजों में खेती की बात, दूसरी तरफ विला और हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रचार, और बीच में खड़ा है उत्तराखंड का भू कानून। आखिर सच क्या है? 4 साल अनगिनत प्रदर्शन, हजारों लोगों का आक्रोश और आखिरकार उत्तराखंड को मिला भू कानून। लोगों को लगा कि अब पहाड़ की जमीन, संसाधन और भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज पौड़ी के एराड़ी गांव से सामने आया एक मामला फिर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उस भरोसे का है जिसके लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा था। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। कहानी की शुरुआत होती है पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट के एराड़ी गांव से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव के 12 परिवारों ने अपनी करीब 144 नाली कृषि भूमि दिल्ली में पंजीकृत दून हैचरी लिमिटेड कंपनी को बेची। इनमें से 112 नाली भूमि की बिक्री प्रक्रिया पूरी होने की बात सामने आई, लेकिन असली विवाद जमीन बिकने से नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद सामने आए प्रचार से शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमि खरीद के दस्तावेजों में उद्देश्य कृषि और फार्मिंग बताया गया, लेकिन दूसरी ओर विस्प्रिंग पाइन नाम से प्रचारित परियोजना में विला, हाउसिंग सोसाइटी, आधुनिक सुविधाएं और निवेश का प्रचार किया गया। और यहीं से पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जमीन खेती और फार्मिंग के लिए खरीदी गई थी, तो फिर प्रचार में हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसी बड़ी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या भूमि का उपयोग बदला गया? अगर बदला गया तो क्या सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई? और अगर नहीं तो फिर ऐसा प्रचार किस आधार पर किया गया? और इन्हीं सवालों के बीच अब भू कानून के प्रावधानों और रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के नियमों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी परियोजना का प्रचार हाउसिंग या प्लॉटिंग के रूप में किया जा रहा है, तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि उससे जुड़े सभी नियमित प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं। हालांकि इन पहलुओं की जांच अभी बाकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एराड़ी गांव के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि पानी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से गांव तक पेयजल और सिंचाई की व्यवस्थाएं पहुंचाई, और अब उन्हें ये डर है कि अगर ये बड़े स्तर पर निर्माण हुआ तो सबसे पहले दबाव गांव के जल स्रोत पर पड़ेगा। ग्रामीण ये भी आशंका जता रहे हैं कि बड़े निर्माण, सड़क काटना और पहाड़ों की खुदाई से भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है और गांव का प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। तो वहीं इसी क्षेत्र में मौजूद करीब 107 चीड़ के पेड़ों को लेकर भी चिंता जताई गई। खबरों के मुताबिक ये पहलू भी जांच के दायरे में है कि कहीं परियोजना का असर वन्य क्षेत्र और पेड़ों पर तो नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद अब प्रशासन की कार्यवाही को समझते हैं। मामले की तूल पकड़ने के बाद पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। साथ ही राजस्व विभाग, खनन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भूमि उपयोग, सड़क निर्माण, खुदाई और आवश्यक अनुमतियों की जांच के निर्देश भी दिए गए। लेकिन इसी के बाद एक सवाल और उठता है, अगर प्रचार सामग्री पहले से ही सार्वजनिक थी तो संबंधित विभागों ने पहले से संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या शिकायत और मामला सामने आने के बाद ही कार्यवाही शुरू होगी, या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा छुपा हुआ है? इन सवालों के जवाब भी जांच आने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात रखें तो दून हैचरीज लिमिटेड के निर्देशक नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य सेब का बगीचा और होम स्टे विकसित करना है। उन्होंने नियमों के उल्लंघन के आरोप से इनकार कर दिया है। फिलहाल इन सब चीजों की जांच जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि एराड़ी गांव का ये मामला अब सिर्फ 112 नाली जमीन का विवाद नहीं रह गया है। ये मामला भू कानून, स्थानीय संसाधनों, पानी, पर्यावरण, प्रशासनिक जवाबदेही और पहाड़ के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है। अब पूरे उत्तराखंड की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर है, जिसने वर्षों तक अपने पहाड़ और अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहे लोकार्पण न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।